तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म द डेविल्स ब्राइड, जिसका ओरिजिनल टाइटल है पेंगाटिन सैटर्न। और इस मूवी की खास बात यह है कि ये मूवी एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें ऐचा दिखाई देती है जो कि लीड एक्ट्रेस है। वो किसी अजीब सी जगह पर होती है। वहाँ उसे एक लड़का मिलता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ऐचा सो रही होती है, मतलब वो शायद से ड्रीम में ये सब कुछ इमेजिन कर रही थी। लेकिन साथ ही में रियल लाइफ में भी कुछ हो रहा था, क्योंकि हम एक बहुत ही अजीब मॉन्स्टर देखते हैं। इसका मतलब सपने में जो आदमी दिख रहा था वो रियल लाइफ में एक डरावना क्रीचर है। ऐसा ड्रीम से उठ जाती है और वो काफी खुश दिखाई देती है। और तभी उसका हस्बैंड एरियल घर आता है। दोनों के बीच थोड़ी बहस होती है। ऐचा उसे बोलती है कि तुम जैकेट नीचे मत फेंकना, और एरियल भी उसे प्रॉपरली लटका देता है। और फिर वही मॉन्स्टर का हाथ जैकेट को नीचे गिरा देता है। और यहीं से क्लियर हो जाता है कि घर में कुछ बड़ी गड़बड़ है। अगले दिन ऐचा काम पर जाती है और अपनी कलीग से बात करती है कि शायद से वो एरियल के साथ खुश नहीं है। दूसरी तरफ एरियल भी अपने कलीग से सेम बात करता है और यहाँ से पता चल जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। बाद में दोनों रिलेशनशिप ठीक करने की कोशिश करते हैं और काफी टाइम के बाद इंटीमेट भी होते हैं। लेकिन इसी वक्त फिर वही अनईजी फीलिंग आती है। उस रात के बाद सब कुछ नॉर्मल लगता है। एरियल ऐचा को ऑफिस ड्रॉप करने जाता है, लेकिन अब वो मॉन्स्टर ऐचा का पीछा करते हुए उसके ऑफिस तक आ जाता है। और ऑफिस में ऐचा को वॉमिटिंग होती है और उसमें अजीब तरीके से कीड़े भी दिखते हैं। तब उसकी कलीग को समझ आ जाता है कि ऐचा के साथ कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। रात को ऐचा की सिस्टर एमा का इंट्रोड्यूस होता है। दोनों के बीच कन्वर्सेशन होती है। सीन फिर एरियल की ड्यूटी पर शिफ्ट होता है। वहाँ एरियल को ऐचा दिखाई देती है और वो उसे देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि ऐचा तो अपनी सिस्टर के साथ थी ना। वो उसका पीछा करता है और वहाँ एक हॉरिफाइंग सीन देखता है। ऐचा प्रेग्नेंट होती है और एक अजीब बच्चे को जन्म देती है। ये देखकर वो डर जाता है, लेकिन शायद से वो सब हेलुसिनेशन था। एरियल तुरंत ही घर आ जाता है, लेकिन वो सब उसके दिमाग में ही चल रहा था। लेकिन वो ये सब बातें ऐचा को नहीं बताता। और अगले दिन ऐचा के मसाज के लिए एक आंटी आती है और वो बोलती है कि उसकी तबीयत इसलिए खराब है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उसे 3 महीने हो चुके हैं। एरियल इस बात से काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम इंटीमेट सिर्फ 2 दिन पहले ही किया था और उससे पहले कब किया था वो उसे याद भी नहीं है। तो फिर ये 3 महीने से प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। दोनों प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि ऐचा प्रेग्नेंट ही नहीं है। इस बात से ऐचा काफी कंफ्यूज थी, क्योंकि ऐचा को अपने पेट के अंदर बच्चा महसूस हो रहा था। और तभी उसके कलीग बोलती है कि वो किसी को जानती है जो उसकी मदद कर सकती है। उसकी कलीग ऐचा को उस्ताद ज़हनी के पास ले जाती है, जो एक्सोर्सिज्म एक्सपर्ट होते हैं। वो देखते ही समझ जाते हैं कि इसके पीछे कोई बुरी शक्ति है। ऐचा अपने सपनों के बारे में सब कुछ बताती है। उस्ताद कहते हैं कि उसके सपनों में एक जीन आता है। अब इस्लामिक बिलीफ के अकॉर्डिंग जीन एक ऐसी एंटिटी होती है जो इंसानों के बीच फसल पैदा करती है, स्पेशली मैरिज में झगड़े और दूरियां क्रिएट कर सकती है। लेकिन ऐचा उस्ताद की बात पर बिलीव नहीं करती और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में कलीग घर जा रही होती है, लेकिन उसी बीच उसके साथ बहुत ही अजीब हादसा होता है, जिसमें उसे जीन दिखता है और वो जीन उसे मार देता है। ये सब ऐचा अपने ड्रीम में भी देखती है। वो उठकर भागती है, लेकिन तब तक उसकी कलीग मर चुकी होती है। अब ये इसलिए भी होता है क्योंकि कलीग ही उसकी मदद कर रही थी। उस्ताद ज़हनी के पास ले गई थी और जो जिनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अब एरियल को भी सब समझ में आने लगा था और फाइनली ऐचा भी अपने सपनों के बारे में सब कुछ बता देती है। एरियल और एमा उसे दोबारा उस्ताद के पास ले जाते हैं, जहाँ एक्सोर्सिज्म चल रहा था। जिन ऐचा को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। एरियल और एमा वो देख के काफी डर जाते हैं, लेकिन उस्ताद तभी एक्सोर्सिज्म से सब कुछ कंट्रोल में कर लेता है। कुछ दिन सब कुछ ठीक लगता है और ऐसा लगता है कि मानो सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर एरियल को काम से बाहर जाना पड़ता है और तभी ऐचा अकेले घर पे होती है और एमा भी बिजी होती है। और फिर से वही अजीब सी चीजें होने लगती है। ऑफिस में ऐचा को सब लोग पॉजेस्ड दिखते हैं और सब एक ही लाइन बोल रहे होते हैं कि तुम सिर्फ मेरी हो। और डर कर वो घर आ जाती है और वो अपनी सिस्टर को भी अपने घर बुला लेती है। तभी एरियल उसकी सिस्टर यानी एमा को कॉल करता है और कहता है कि ऐचा को सोने मत देना, क्योंकि जब भी वो सोती है जीन ड्रीम के थ्रू ऐचा को कंट्रोल कर लेता है और उसके जरिए वो एमा को भी मार सकता है, जैसे लास्ट टाइम उसके कलीग को मारा था वैसे ही। ऐचा और एमा जागते रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात करते करते ऐचा को नींद आ जाती है और वो सपने में चली गई है, यानी कि जीन अब ऐचा को कंट्रोल करने लगा है और वो तभी एमा को भी हार्म करने लगता है। लेकिन फिर तभी अचानक से ऐचा जाग जाती है, इसलिए एमा मरती तो नहीं है पर वो बेहोश हो जाती है और तभी ऐचा को फिर से अपने पेट के अंदर बच्चा फील होने लगता है।
और तभी एरियल भी घर पहुंच जाता है और वो एमा को उठाता है और वो लोग तुरंत ही उस्ताद ज़ैनी के पास फिर से जाते हैं, जहां ग्रुप एक्सोसिज्म होता है। और इसी दौरान एचा एक फाइनल ड्रीम में चली जाती है, जहां जिन उसे परमानेंटली सपनों की दुनिया में ले जाने की कोशिश करता है। अगर वो वहां पे फंस जाती तो उसका बॉडी भी मर जाता, लेकिन इस बार एरियल अपनी और एचा की अच्छी मेमोरीज के थ्रू उसकी मदद करता है। उस्ताद का एक्सोसिज्म और एरियल का सपोर्ट से जिन तो तभी चला जाता है, वो बच जाती है और काफी कुछ होता है, बट फाइनली वो नॉर्मल हो जाती है। अब हम देखते हैं कि दोनों की लाइफ एकदम नॉर्मल लगने लगती है। हमें लगता है कि मूवी यहीं पे ही हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो गई, लेकिन लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उनका बच्चा एक अंकल से मिलता है और वो अंकल असल में जिन होता है। अब मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो अभी इसका मतलब क्या है कि जिन गया नहीं था, वो सिर्फ टेम्पररी कमजोर हुआ था। पूरी मूवी में प्रेगनेंसी एक इम्पोर्टेंट थीम थी। 3 महीने का कंफ्यूजन, डॉक्टर का मना करना, एचा का बच्चा फील करना, ये हिंट करता है कि शायद से जिनका कनेक्शन सिर्फ एचा से ही नहीं था, बल्कि उसके होने वाले बच्चे से भी था। मतलब एक्सोर्सिज्म ने एचा को तो फ्री कर दिया, लेकिन जिन ने फैमिली में अपनी जगह बना ली। तो ये थी मेरी पूरी एक्सप्लेन वीडियो। अभी आपने मूवी देखी है या नहीं, जो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड हाँ, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।